हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। कुछ ऐसे साधारण वाक्य हैं जिन्हें आप जानेंगे और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लड़का दौड़ता है। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो कौन दौड़ता है? तो यहाँ पे लड़का, तो लड़का जो है सब्जेक्ट है और दौड़ता जो है वर्ब है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे द बॉय। द इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो फेमस चीज़ होता है, जो एक चीज़ होता है, उसके आगे हम द लगाते हैं। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यह है। जो लड़का दौड़ता है, ये जो वाक्य हिंदी में लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे उसके बाद रन से लगा देंगे। रन माने दौड़ना होता है, यस लगाते हैं पीछे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का सूत्र होता है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। और यदि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में यस या यस पीछे लगा देते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, चिड़िया गाती है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है चिड़िया है और गाती है वर्ब है। तो हम बर्ड माने चिड़िया होती है, तो BIRD बर्ड, और सिंग माने गाना होता है SING, सिंग माने गाना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बर्ड जो है फेमस चीज़ है, तो इसके आगे हम दा लगा देंगे। और यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है एक वचन है तो यहाँ पे पीछे यस या यस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम यस लगाएंगे। तो द बर्ड सॉन्ग्स, चिड़िया गाती है, द बर्ड सॉन्ग्स इसका इंग्लिश होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए वह जाता है। तो ही माने वह होता है और गो माने जाना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यह भी है। तो यहाँ पे एक वचन है, सब्जेक्ट जो है एक वचन है, इसलिए हम पीछे ES लगाएंगे, गोज करेंगे। तब ही गोज मतलब वह जाता है। यहाँ देखिए इस वाक्य को सीता एक पत्र लिखती है। तो जैसा कि इसमें सब्जेक्ट सीता है, एक पत्र जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हिंदी में कर्म बोलते हैं, लिखती है वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद इसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए पहला इसे लिखेंगे, दूसरा इसे, तीसरा इसे, बीच में से जो है तीसरे नंबर पे लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम सीता लिखेंगे यहाँ पे SITA सीता। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यहाँ पे सीता एक वचन है इसलिए राइटर्स लिख देंगे WRITES राइटर्स। ES बढ़ा देंगे क्योंकि सीता एक वचन है। उसके बाद एक पत्र का इंग्लिश होता है ए लेटर। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे ए लेटर। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सीता राइटर्स ए लेटर। सीता राइटर ए लेटर। जो सीता एक पत्र लिखती है इसका इंग्लिश होगा सीता राइटर्स ए लेटर। विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी
स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी होता है, तो हम इसे लिख देंगे STUDENT। यहाँ विद्यार्थी मतलब प्लूरल वाक्य है, बहुवचन है, इसलिए विद्यार्थी। तो यहाँ पर सब स्टूडेंट्स लिखेंगे। उसके बाद वर्ब पीछे लगा देंगे रीड, READ, रीड। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रीड यहाँ जो सब्जेक्ट जो है बहुवचन है, इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे यस या यस पीछे नहीं बढ़ाएंगे। इसे एक बार क्लीन से लिख देते हैं, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट रीड। तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट रीड। उसके बाद यहाँ पे इस वाक्य को हम ध्यान देते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो जैसा कि टीचर मतलब अध्यापक होता है, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ब जो है बहुवचन है, पढ़ाते हैं अध्यापक। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, तो टीचर्स लिखेंगे, TACHERS, टीचर्स, क्योंकि अध्यापक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन आ गया, और टीच मतलब पढ़ाना होता है, TEACH, टीच। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो इसका अध्यापक पढ़ाते हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा टीचर्स टीच, टीचर्स टीच, अध्यापक पढ़ाते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई मतलब मैं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई जो है सब्जेक्ट है, इसे हम पहले लिखेंगे, और दूसरा नंबर पे हम लिखेंगे वर्ब, खेलता है, इसे दूसरा नंबर पे लिखेंगे। फुटबॉल तीसरे नंबर पे लिखेंगे, इसे वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो बीच में रहेगा उसे पीछे लिखेंगे, जो यहाँ किनारे एकदम रहेगा, एकदम पीछे रहेगा, उसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ये सब बातें ध्यान दीजिए। यहाँ आई मतलब मैं होता है, तो पहले आई लिख देंगे। खेलता हूँ, तो प्ले माने खेलना होता है, तो प्ले लिख देता हूँ, PLAY। उसके बाद फुटबॉल लिख देता हूँ, FOOTBALL, फुटबॉल। तो आई प्ले फुटबॉल, तो मैं खेलता हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई प्ले फुटबॉल। तुम मुझसे बातें करते हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुम मुझसे बातें करते हो। तो यू मतलब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट पहला कौन सा लिखेंगे, दूसरा कौन सा लिखेंगे, इस पे देख लीजिए। सबसे पहले इसे हम लिखेंगे, दूसरा नंबर इसे लिखेंगे, और तीसरा नंबर बीच में से लिखेंगे। तो यू मतलब तुम होता है, YOU। उसके बाद दूसरा नंबर बातें करते हो, इसका होता है टाल्क मतलब बातें करते, बात करना होता है टाल्क मतलब। तो यहाँ बातें करते हो, तो यहाँ टाल्क लिख देंगे, TALK। उसके बाद यहाँ पे टू मी मतलब होता है मुझसे। तो तुम मुझसे बातें करते हो, तो यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी, तुम मुझसे बातें करते हो।
राम टहलने नहीं जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे अब नहीं शब्द आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। देखो अब थोड़ा हम बेसिक नॉलेज बता देते हैं। यहाँ जाता है, इससे पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ नहीं है, इससे पता चलता है कि निगेटिव नकारात्मक वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे राम, राम पहले लिखेंगे। जाता है, तो यहाँ पे जाता है दूसरे नंबर पे लिखेंगे, टहलना तीसरे नंबर पे लिखेंगे, जो बीच में रहेगा उसे तीसरे नंबर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम, तो राम लिख दे रहा हूँ RAM। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का कुछ रूल होता है। तो रूल होता है जैसा कि अगर राम बहुवचन यानी सब्जेक्ट जो है पहला, ये जो है ये अगर एक वचन है तो डज लगाएंगे, और बहुवचन है तो डू लगाएंगे। तो राम एक वचन है इसलिए हम डज लगाएंगे, DOES। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ये सूत्र के अनुसार हम अभी हल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर जाता है, तो गो माने जाना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फार ए वाल्क, तो फार ए वाल्क, यहाँ फार ए का शब्द जो है एक वचन है इसलिए यहाँ ये लगा दिए, और कहीं जाना होता है तो उसे फार लगाते हैं। ये सब चीज़ें आगे हम बताएंगे। आप कमेंट कीजिए कि हमें ये चीज़ें बताएं, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अभी ये तो फिलहाल ये सब बेसिक चीज़ें चल रहा है। तो राम टहलने नहीं जाता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा राम डज नॉट गो फॉर ए वॉक। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। वह नहीं दौड़ती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह नहीं दौड़ती है, वह यानी लड़की है, लड़की सी मतलब वह होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम पहला नंबर इसे लिखेंगे, दूसरा नंबर इसे। यहाँ पे तीसरा नंबर लिखने के लिए कोई चीज़ है नहीं, तो इससे पता चलता है, देखिए जाती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं शब्द आया यानी निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम पहला लिख देंगे सी। उसके बाद इसका सूत्र होता है, सूत्र के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, वह जो है एक वचन है इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे। उसके बाद रन मतलब दौड़ना होता है, RUN, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए, वह नहीं दौड़ती है, तो इसका इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, शी डज नॉट रन, शी डज नॉट रन। मनुष्य रोते नहीं हैं, मनुष्य रोते नहीं हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाई रहेगा। तो मैन मतलब आदमी होता है, MEN, मैन मतलब मनुष्य। उसके बाद यहाँ पे वीप मतलब रोना होता है, VEEP। आपको मीनिंग पहले बता दूँ ताकि पता चल जाए कि कौन से मीनिंग का क्या अर्थ होता है। और नॉट माने नहीं होता है, आप पहले से ही जानते हैं। तो मैन मतलब मनुष्य, वीप मतलब रोना, और नॉट मतलब नहीं। आपको मीनिंग मालूम हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैन, क्योंकि पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर इसे लिखेंगे, और तीसरा नंबर लिखने के लिए यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो पहले लिखेंगे मैन, MEN। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे मैन मनुष्य यानी बहुवचन है, इसके लिए हम यहाँ पे डू, उसके बाद नहीं शब्द आया है इसलिए हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद ये लगा देंगे वीप माने रोना, WEEP, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो मनुष्य रोते नहीं हैं, मैन डू नॉट वीप। खरगोश दहाड़ते नहीं हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेयर मतलब खरगोश, HARE। आपको पहले मीनिंग बता दें ताकि मालूम चल जाए। हेयर मतलब खरगोश होता है, रोअर मतलब दहाड़ना होता है, ROAR, और नाट मतलब नहीं। हेयर मतलब खरगोश, रोअर मतलब दहाड़ना, नाट मतलब नहीं। इसे हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे खरगोश, उसके बाद दहाड़ते हैं, यानी दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो लिख देंगे द, क्योंकि खरगोश जो फेमस चीज़ है, फेमस जानवर है, यानी जो चीज़ प्रसिद्ध हो जाता है उसके आगे हम दा लगाते हैं, THE, द हेयर, HARE। उसके बाद यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आया है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाक्य है, इससे पता चलता है। तो डू पे लगा देंगे, क्योंकि यह बहुवचन है, खरगोश दहाड़ते नहीं हैं, बहुवचन के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रोअर लगा देंगे, ROAR। द हेयर डू नॉट रोअर, तो खरगोश दहाड़ते नहीं हैं। क्या चिड़िया उड़ती है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद उड़ती है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं अब सबसे पहले। उसके बाद इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द बर्ड मतलब चिड़िया होता है, फ्लाई मतलब उड़ती है। तो यहाँ पे द बर्ड, BIRD, बर्ड, फ्लाई, FLY, फ्लाई। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो सब्जेक्ट है एक वचन है कि बहुवचन। तो ये जो एक वचन है इसलिए हम आगे डज लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या चिड़िया उड़ती है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डज द बर्ड फ्लाई। यहाँ इसे सबसे पहले हम इसे लिखेंगे चिड़िया, इस पर ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस डालेंगे कि चिड़िया एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे ता है, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ पे डज द बर्ड फ्लाई, इसका इंग्लिश हो जाएगा। क्या तुम उनके घर जाते हो, यहाँ देखिए वाक्य पर ध्यान दीजिए, क्या तुम उनके घर जाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसको हटा देना है। मान लीजिए, मानने के लिए इसको हटा दिए हैं, इसको ध्यान दीजिए हटा दिए हैं। उसके बाद हमको इतना हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले यू मतलब तुम होता है, आपको पहले मीनिंग बता दें। यू मतलब तुम होता है, हाउस मतलब घर होता है, HOUSE। गो माने जाना होता है, इस गो, ये हाउस यहाँ पे। हिज मतलब उसके होता है, यहाँ पे HIS, हिज मतलब उसके। तो यू मतलब तुम, हिज मतलब उसके, हाउस मतलब घर, गो मतलब जाना। मीनिंग आपको पता हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे
कि सबसे पहले हम लिखेंगे यू का मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद ये इसे लिख देंगे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इसे लिखेंगे बीच वाला। तो YOU, गो मतलब जाना होता है, GO दूसरा नंबर लिख रहे हैं। तीसरा नंबर होता है हिज, उसके घर, हिज हाउस, HOUSE। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि तुम उसके घर जाते हो, तो यू गो, यहाँ पे टू लगेगा कि कहीं जाना अगर रहेगा, जैसा कि अगर आपको कहीं भी जाना है, वह अमेरिका जा रहा है, तो इसके बीच में अगर आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो टू लगेगा। तो इसलिए यू गो टू हिज हाउस। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि यू जो शब्द है एक वचन है कि बहुवचन है। तो यू शब्द बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या तुम उसके घर जाते हो, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू गो टू हिज हाउस। डू यू गो टू हिज हाउस, क्या तुम उसके घर जाते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा हाउस के बाद। क्या वे रोज स्नान करते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ से क्या शब्द, अभी हमें कुछ नहीं लेना देना है। उसके बाद सबसे पहले दे का इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं, THEY, दे मतलब वे होते हैं, THEY दे। और यहाँ डेली, DAILY, डेली मतलब होता है रोज। बाथ मतलब स्नान करना होता है, BATHE, बाथ। तो दे मतलब वे, डेली मतलब रोज, बाथ मतलब स्नान करना। तो इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मीनिंग लिखेंगे, दूसरा नंबर इसका लिखेंगे, तीसरा नंबर इसका बीच में से लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दे, THEY दे, उसके बाद लिखेंगे दूसरा नंबर BATHE, बाथ मतलब स्नान करना, और रोज यानी डेली, DAILY, डेली। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दे शब्द एक वचन है कि बहुवचन है, तो बहुवचन है, इसके लिए आगे हम लगाएंगे डू का प्रयोग। तो यहाँ पे अगर क्या हटा दी, क्या वे रोज स्नान करते हैं, तो डू दे बोथ डेली। क्या वे रोज स्नान करते हैं, तो इसका जब इंग्लिश हम लिखेंगे डू दे बोथ, डू दे बोथ डेली। इस वाक्य पर अब ध्यान दीजिए, तुम्हारा भाई कब आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, ता है, इससे पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम्हारा भाई कब आता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसका इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले इसी का इंग्लिश हम लिखेंगे। तो बेन मतलब कब होता है, यू मतलब तुम्हारा होता है, ब्रदर मतलब भाई होता है, कम मतलब आना होता है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे इसे हम हटा देते हैं, इसे सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक शब्द, मान लीजिए हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद तुम्हारा भाई आता है, तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद इसका इंग्लिश लिखेंगे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इसका इंग्लिश। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूअर, यूअर मतलब तुम्हारा, कम मतलब आना।
होता है, ब्रदर मतलब भाई। तो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखेंगे कम, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे कब शब्द आपने वेन मतलब कब होता है, WHEN वेन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको ये देख के, तुम्हारा देख के आपको यहाँ पे अभी सहायक क्रिया लगाना है। तो योर मतलब तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुम्हारा एक वचन है, ये एक वचन, इसलिए यहाँ पे डज लगाएंगे। तुम्हारा भाई कब आता है, वेन डज यू कम ब्रदर। लिखा है तुम कहाँ कार्य करते हो। तो यहाँ पे कहाँ शब्द जो है हम अभी नहीं इससे कुछ मान्य रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुम कार्य करते हो, इसका हो जाएगा तुम कार्य करते हो। तो यहाँ पे तुम जो है, यूर मतलब तुम्हारा, तुम होता, यू मतलब तुम होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यू मतलब तुम होता पहले, कार्य करते हो दूसरा नंबर पे, इसे हम लिखेंगे कार्य करते हो। तो यहाँ पे पहला नंबर पे हमने लिख दिया YOU, कार्य करते हो यानी वर्क, WORK, वर्क मतलब कार्य करते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यह शब्द हम यहाँ पे लगाएंगे, इसे वेयर मतलब कहाँ होता है, तो सबसे पहले वेयर लगाएंगे, WHERE, वेयर। उसके बाद यहाँ पे हम जो यू को देखकर यहाँ पे डू लगाएंगे, क्योंकि यू बहुवचन है। तो इसका इंग्लिश हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, तुम कहाँ कार्य करते हो, यानी वेयर, WHER, वेयर डू यू वर्क, WORK। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी लिखा रहेगा तुम कहाँ कार्य करते हो, तो लिखेंगे व्हेन डू यू वर्क। तो इसमें सबसे पहले आपको, अगर इसे हटा देंगे तो पहला नंबर इसे लिखेंगे और दूसरा नंबर इसे लिख देंगे। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे मैसेज परेशान कर रहा है, इसे डिलीट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुम क्या पढ़ते हो। तुम क्या पढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर हम क्या शब्द को हटा दें तो तुम पढ़ते हो, तो पहले इसे हम लिखेंगे, दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो यू मतलब तुम होता है, तो यू लिख देंगे, YOU। उसके मतलब रीड मतलब पढ़ना होता है, पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या शब्द मतलब व्हाट मतलब क्या होता है, WHAT, व्हाट। उसके बाद यू को देखकर यहाँ पे हम डू लगाएंगे, यहाँ पे बीच में। तो तुम क्या पढ़ते हो, इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट डू यू रीड। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। राम यहाँ आ रहा है, राम यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको राम का इंग्लिश तो मालूम है, तो हम बता दे रहे हैं, राम कम मतलब आना होता है, COME, कम आना होता है, राम। इसका देखिए हेयर मतलब यहाँ होता है। आपको मीनिंग मालूम हो गया है, इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राम पहला नंबर, आता दूसरा नंबर, हेयर यहाँ तीसरा नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पहले लिखेंगे राम
RAM राम हो गया। दूसरा नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। राम एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे। कमिंग मतलब आना, COM, कम मतलब आना होता है, लेकिन यहाँ पे ING फॉर्म लगेगा, ING, COM ING, कमिंग मतलब आना दूसरा नंबर पे लिखेंगे। और तीसरा नंबर लिखेंगे हेयर, HERE। तो राम यहाँ आ रहा है, तो राम इज कमिंग हेयर, राम इज कमिंग हेयर लिखेंगे। घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, घोड़ा दौड़ रहा है। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, रन मतलब दौड़ना होता है। तो सबसे पहले हम इसका हॉर्स का इंग्लिश लिखेंगे, दूसरा नंबर इसका लिखेंगे। तो घोड़ा जो कि फेमस चीज़ है, इसके आगे हम दा लगाएंगे, THE, दा। हॉर्स, HORSE, हॉर्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे, क्योंकि रहा शब्द है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रनिंग लिखेंगे, RUNING। यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस में जो है ING फॉर्म लगाते हैं, इसलिए रन मतलब नहीं, तो रन मतलब दौड़ना होता है, ING लगाएंगे इसमें। तो घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्स इज रनिंग। वे खेल रहे हैं, ध्यान दीजिए इसमें, वे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर इसे लिखेंगे और दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो दे मतलब वे होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, तो THEY, दे। दे जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, इसलिए आर यहाँ पे लगाएंगे। इज RM कंटिन्यूअस टेंस में इज RM का प्रयोग होता है सहायक क्रिया। उसके बाद प्ले, PLAY, ING लगा देंगे पीछे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में ING लगाते हैं। तो वे खेल रहे हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग मतलब वे खेल रहे हैं। मैं नदी पार नहीं कर रहा हूँ, मैं नदी पार नहीं कर रहा हूँ। तो आई मतलब मैं होता है, रिवर मतलब नदी होता है, RIVER। क्रॉस मतलब पार होता है, CROSS। नॉट मतलब नहीं होता है। तो आई मतलब मैं, रिवर मतलब नदी, क्रॉस मतलब पार, नॉट मतलब नहीं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे आई, उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर इसे लिखेंगे, पार नहीं कर रहा हूँ, यानी नहीं शब्द हटा दिया जाए तो पार कर रहा हूँ होगा। तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे इसे नदी में। तो आई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई के साथ एम लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं, नाट। उसके बाद दूसरा पार कर रहा हूँ, यानी क्रॉसिंग, क्रॉस मतलब पार होता है, तो यहाँ पे ING फॉर्म लगेगा, COCROSS। यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, CROSSING, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब पार कर रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे द रिवर, RIVER। तो मैं नदी पार नहीं कर रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा, I am not क्रॉसिंग द रिवर, I am not क्रॉसिंग द रिवर, I am not क्रॉसिंग द रिवर, मैं नदी नहीं पार कर रहा हूँ। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए,
वह कार्य नहीं कर रही है। तो यहाँ पे वह कार्य नहीं कर रही है, तो जो वह इसका हो जाएगा सी होगा, क्योंकि लड़की है। यहाँ पे स्त्री शब्द का वह का सब्जेक्ट का जो है आया है, तो वह के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सी। उसके बाद वर्क मतलब कार्य होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसे हटा दें तो वह कार्य कर रही है, तो इसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे, इसे पहले नंबर पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सी लिखते हैं, सी। अब यहाँ पे रही है, सी एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे। इज के बाद सहायक क्रिया के बाद हम तुरंत नाट लगाएंगे, नाट आया है क्योंकि नहीं। अब दूसरा नंबर यही बचा है। ये जो इज नाट हम लगाए हैं सूत्र के अनुसार लगाए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र होता है। वर्किंग मतलब कार्य कर रही है, यहाँ वर्क मतलब कार्य, तो यहाँ पे इंग फॉर्म पीछे लगा दे कि ING लगाएंगे यहाँ पे, WORK वर्किंग। तो शी इज नॉट वर्किंग, वह कार्य नहीं कर रही है, वह कार्य नहीं कर रही है, इसका इंग्लिश हो जाएगा शी इज नॉट वर्किंग। वे नहीं दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम नहीं शब्द को हटा देते हैं तो पहले इसे लिखेंगे, दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो THEY दे जो कि बहुवचन है, बहुवचन है इसलिए हम इधर आर लगा देंगे। उसके बाद तुरंत नाट लगाएंगे क्योंकि नहीं शब्द आया है। उसके बाद रन मतलब दौड़ना होता है, तो आर देखिए RUN रन मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे ING लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंग फॉर्म लगता है, RUN डबल एन रहेगा ING। तो यहाँ पे दे आर नॉट रनिंग, वे नहीं दौड़ रहे हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा दे आर नॉट रनिंग। क्या तुम सो रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या तुम सो रहे हो, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे पता चलता है। अगर हम क्या शब्द को अभी हटा दें, इससे हमें अभी कुछ नहीं लेना देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू, YOU। उसके बाद यहाँ पे यू जो है बहुवचन है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए, यू बहुवचन है। उसके बाद पहला इसे लिखेंगे, दूसरा इसे लिख देंगे। तो यहाँ पे नहीं शब्द आया भी नहीं है, तो यहाँ पे हम स्लीप मतलब सोना होता है, तो जो है यहाँ पे ING फॉर्म लगा देंगे, SLEEPING। अब हम इस पे ध्यान देंगे क्या शब्द पे, तो यहाँ पे इसके अनुसार क्या लगाएंगे, क्या का इंग्लिश लिखेंगे कि आर एक वचन है कि बहुवचन है, तो आर बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या यू एक बहुवचन है इसलिए आर लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक वचन होता सब्जेक्ट तो यहाँ पे इज लगाते। हम सब्जेक्ट को देखकर क्या का इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या तुम सो रहे हो, इसका इंग्लिश हो जाएगा आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो। क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे हटा देंगे क्या शब्द को, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो ही मतलब वह होता है, और गो तो यहाँ ING फॉर्म पीछे लगेगा, गोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इस पे अब क्या शब्द पर ध्यान लगाएंगे, तो इस पे ध्यान लगाएंगे कि ही जो है एक वचन है इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे। क्या की इंग्लिश इज लगाएंगे। अगर यही क्या शब्द बीच में आया होता तो सबसे पहले हम इसका क्या का इंग्लिश लिखते हैं। अब जैसा कि क्या वह जा रहा है, तो इज ही गोइंग, इसका इंग्लिश हो जाएगा इज ही गोइंग। तुम लखनऊ कब जा रहे हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तुम लखनऊ कब जा रहे हो।
यहाँ पे कब, कब शब्द जो है क्वेश्चन शब्द है, कब जो है क्वेश्चन शब्द है, तो इस पे हम सबसे पहले इसे ही लिखेंगे। तो वेन मतलब कब होता है, WHEN, वेन। मान लीजिए अभी हम इसे हटा देते हैं, इसको अभी हम, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे और दूसरा नंबर इसे लिखेंगे और तीसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यू का इंग्लिश हम लिख देते हैं, YOU। उसके बाद दूसरा नंबर जा रहे हो, तो गो मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे ING फार्म लगाएंगे, ING इंग फार्म लगाएंगे। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना हो तो टू लगाते हैं, यहाँ पे टू लिखेंगे, लखनऊ। तो LUCKNOW, लखनऊ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे। अब हम यहाँ कब शब्द पर ध्यान देंगे। तो बेन मतलब कब होता है, तो बेन की सबसे पहले इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद यू को देखकर, यहाँ इसको देखकर एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार यहाँ पे हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो आर लगाएंगे क्योंकि यू जो है बहुवचन है। तो तुम लखनऊ कब जा रहे हो, इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वेन आर यू गोइंग टू लखनऊ, वेन आर यू गोइंग टू लखनऊ, इसका इंग्लिश ऐसे लिखा जाएगा। बच्चा क्यों रो रहा है, तो यहाँ पे अगर क्यों शब्द को हटा दिया जाए तो बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे, दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, CHILD, और वीप मतलब रोना होता है, WEEP। तो यहाँ पे ING फार्म लगाएंगे, इंग फार्म। कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा मालूम चलता है, मतलब प्रश्न सूचक सब वाक्य है, इस क्वेश्चन मार्क से मालूम चलता है। हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जब इंग्लिश बनाएंगे। अब अपना ध्यान हम क्यों पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाई मतलब क्यों होता है, WHY। अगर यही क्यों शब्द यहाँ पे आया होता है शुरू में तो इसके अनुसार हम लिखते हैं, लेकिन बीच में आया है इसलिए हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे इसके अनुसार, इज, क्योंकि बच्चा एक वचन है। तो बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, इसका हो जाएगा इंग्लिश, व्हाई इज चाइल्ड वीपिंग, व्हाई इज चाइल्ड वीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा है। यदि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह पहुँचे और लोग इसका ज्ञान लें। और आपको कुछ भी सवाल आप हमसे पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, कि अगर आपको इससे भी अच्छा, इससे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाक्य चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इससे इजी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यदि आप कमेंट जो चीज़ करोगे वही चीज़ हमारे पास मैसेज आएगा, तभी आपकी भावनाओं को हम समझ पाएंगे और आपकी भावनाओं के अनुसार हम जो है वीडियो बना पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूर्य निकल रहा है था, तो ये यहाँ ध्यान दीजिए, रहा था यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नहीं शब्द आया ना तो क्वेश्चन मार्क शब्द आया है। इससे हमें पता लगता है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ सूर्य, सबसे पहले सूर्य और निकल रहा है दूसरा नंबर इसे। तो सूर्य जो कि फेमस चीज़ है, प्रसिद्ध चीज़ है, इसलिए हम इसके आगे दा लगाएंगे, THE, दा, सन मतलब सूरज होता है, और रीसिंग, रीसिंग मतलब निकल रहा था। यहाँ पे ING फार्म हम लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ING फार्म लगता है, इंग जिसे बोलते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम
सूर्य को देखकर, सूर्य मतलब एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो सूर्य जो है एक वचन है, तो इसलिए हम वाज लगाएंगे। डब्ल्यू ए यस। निकल रहा था, रीसिंग, RISING। रीसिंग मतलब निकल रहा था। तो सूर्य निकल रहा था, इसका इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो द सन वाज रीसिंग, द सन वाज रीसिंग, सूर्य निकल रहा था। वह कक्षा में बात कर रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह कक्षा में बात कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर बात करना का इंग्लिश लिखेंगे, तीसरा नंबर इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही शब्द। ही मतलब वह होता है, बात कर रहा था। तो यहाँ पे टाल्क मतलब बात करना होता है, तो लेकिन टाल्किंग रहेगा यहाँ पे TALKING, टाल्किंग हो जाएगा। और तीसरा नंबर हम लिख देते हैं, इन द क्लास लिखेंगे क्योंकि क्लास में है, तो इन लगाएंगे, में के लिए इन लगाएंगे, द लगाएंगे क्योंकि क्लास फेमस चीज़ है, CLASS क्लास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ही के बाद हम सहायक क्रिया यहाँ पे लगाएंगे वाज, क्योंकि ही जो है एक वचन है, WAS वाज। तो वह कक्षा में बात कर रहा था, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही वाज टेकिंग इन द क्लास। लड़कियां नाच रही थी। तो यहाँ पे देखिए लड़कियां बहुवचन है, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, दूसरा नंबर इसका लिखेंगे। तो गर्ल्स लिख देंगे। गर्ल मतलब लड़कियां होती हैं, एक वचन में आएगा, गर्ल्स हो जाएगा बहुवचन में। तो यहाँ पे GIRLS गर्ल्स। उसके बाद डांसिंग मतलब नाचना, DAN, यहाँ पे ध्यान दीजिए DANCING, इंग फार्म लगाएंगे डांसिंग। और यहाँ पे गर्ल्स जो है बहुवचन है, इसके अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया वेयर लगाएंगे। यहाँ पे द लगा देंगे क्योंकि फेमस चीज़ है, प्रसिद्ध। तो द गर्ल्स वेयर डांसिंग, तो लड़कियां नाच रही थी, द गर्ल्स वेयर डांसिंग। वे रेल से जा रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले दे मतलब वे होता है, तो पहले इसे लिखेंगे, दूसरा नंबर इसे लिखेंगे जा रहे थे, और तीसरा नंबर रेल से, यानी तीसरा नंबर इसे लिखेंगे। जो बीच में रहेगा उसे तीसरा नंबर, जो एकदम साइड में एकदम किनारे रहेगा, एकदम पीछे रहेगा, उसे दूसरा नंबर, और जो पहला रहेगा उसे पहला नंबर पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दे THEY दे हो गया। अब इसके बाद दे मतलब वे होता है, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखते हैं, यहाँ पे दे शब्द THEY दे। उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे गोइंग, तो GOING गोइंग। यहाँ से रेल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किसी के द्वारा जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो बाई लगाएंगे इसके पहले, क्योंकि किसी के द्वारा, बाई मतलब द्वारा होता है, द ट्रेन, TRAIN। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दे मतलब वे, गोइंग मतलब जा रहे थे, बाय द ट्रेन रेल से। अब दे को देखकर हम यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे, क्योंकि अभी इसके बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं, ये सूत्र के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो वेयर हेयर रहेगा, एयर यहाँ पे रहेगा। दे वेयर गोइंग बाय द ट्रेन,
तो वे रेल से जा रहे थे। दे वेयर गोइंग बाय द ट्रेन। वह खड़ा हुआ था। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, दूसरा नंबर यही है। तो वह खड़ा हुआ था, वह खड़ा हुआ था। तो इसका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही लिखेंगे। उसके बाद स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो स्टैंडिंग हो जाएगा क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस का है पास्ट। STANDING स्टैंडिंग। अब यहाँ ही को देखकर हम सहायक क्रिया लगाएंगे, तो ही जो है एक वचन, इसके लिए वाज लगाएंगे। तो ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था। ही वाज स्टैंडिंग अगर बोल दिया जाए तो वह खड़ा हुआ था, इसका इंग्लिश होता है। वह बैठी हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह बैठी हुई थी, बैठी हुई थी। तो जो है यहाँ पे वह शब्द की इंग्लिश हम लिखेंगे सी, SHE, क्योंकि वह स्त्री है। तो ओके, बस यहाँ पे सीटिंग मतलब बैठना होता है, SITTING सीटिंग, SITTING। यहाँ पे सी को देखकर हम यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, क्योंकि सी एक वचन है। वह बैठी हुई थी, इसे पहले लिखेंगे, दूसरा नंबर इसे। उसके देखिए पहले के बाद तुरंत हम थोड़ा गैप छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए हमने गैप छोड़ा था ये सहायक क्रिया लगाने के लिए। तो वह बैठी हुई थी, इसका इंग्लिश में हो जाएगा शी वाज सीटिंग, शी वाज सीटिंग इंग्लिश हो जाएगा। राम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, राम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, इसे अभी हटा देते हैं, दूसरा नंबर इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले राम लिखेंगे, RAM। अब थोड़ा हम गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे कमिंग, COM, कम मतलब आना होता है, लेकिन ING फॉर्म लगेगा यहाँ पे। उसके बाद अब राम को देखकर एक वचन है कि बहुवचन है, तो राम जो है एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नहीं शब्द आया है, इसलिए नॉट लगाएंगे। तो इस तरह आप अपना जो है हिंदी वाक्य को इंग्लिश बना सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिए कि पहले इसे लिखेंगे, दूसरा नंबर इसके आखिरी वाला, तीसरा नंबर बीच में से, और यहाँ पहले नंबर लिखने के बाद आपको थोड़ा गैपिंग छोड़ देना है, तो दूसरा नंबर लिखना है। तो इस तरह आप अपना जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं।